बंदी जी, मेरा प्रश्न है कि आपने अभी जैसे बताया कि अपने को चिंतन करना है, तो एक शब्द के लिए चिंतन करने के लिए कैसे शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में जब आप बैठते हो तो किसी भी प्रकार से अभी बैठ रहे हो तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को आपको लेना है और उसको समझने की कोशिश करना है। क्या प्रैक्टिस में कमी रह रही है, क्या करने के लिए बताया है, जैसे करने के लिए बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार आधे सत्य को समझने के लिए बताया है। तो बैठना है तो कोशिश करनी है बैठने के बाद कि देखना है कि क्या मैं चार आधे सत्य को जान पा रहा हूँ, रही हूँ। कितने ढंग से मैं चार आर्य सत्य को जान पा रहा हूँ, रही हूँ। ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, क्या है मतलब वो आपको फिर प्रैक्टिस में अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ इस चीज को मैं दुख बोल सकता हूँ। हाँ ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो ये दुख के, इसको दुख का कारण बोल सकता हूँ। ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है तो ये दुख का निवारण है ना। और इसको इसको जो मैं कर पा रहा हूँ ये क्या है, दुख निवारण का मार्ग है। फिर उसमें फिर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, अगर और ज्यादा डेप्थ में जाते हो तो फिर आपको वहां पे नजर आएगा कि हाँ मैं तो सम्यक दृष्टि से देख रहा हूँ। सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, ये तत्व वहां पे मौजूद है। ऐसा आपको रिकॉग्नाइज होगा तो वो धम्म विजय है ना। तो ये धम्म विजय भी आपको करना पड़ता है। और सती मतलब रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि जो चीज मैं अभी नहीं जानता हूँ या फिर जो मैं जान रहा हूँ, क्या मैं सही जान रहा हूँ, है ना। क्या इसको और ढंग से भी जान सकता हूँ, क्या और ढंग से भी जाना जा सकता है ना। तो आपको जैसे पुरुषार्थ करने की बात की है तो ये पुरुषार्थ हो रहा है ना। पांच इंद्रिय की बात कर रही है तो ये श्रद्धा इंद्रिय है, ये वीर्य इंद्रिय है, ये सती इंद्रिय है, ये समाधि इंद्रिय है, इसको मैं प्रज्ञा इंद्रिय बोलूंगा। ऐसा आपको खुद ही नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या श्रद्धा इंद्रिय को जान पा रहा हूँ, वीर्य इंद्रिय को जान पा रहा हूँ, सती इंद्रिय को जान पा रहा हूँ, समाधि इंद्रिय को जान पा रहा हूँ, प्रज्ञा इंद्रिय को जान पा रहा हूँ, है ना। तो ये है। तो क्या मैं जान पा रहा हूँ तो आपको पहले तो वो तो पता होना चाहिए ना कि इस चीज को मैं वीर्य इंद्रिय, इस चीज को मैं समाधि इंद्रिय। तो ऐसा है। तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप धमा प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है ना कि ये सांस आए, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं जब स्मृति पान रहता हूँ तो उसको स्मृति इंद्रिय बोलते हैं। स्मृति इंद्रिय कब कम होता है, स्मृति इंद्रिय कब ज्यादा होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा कि कब होता है, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है। ये समाधि इंद्रिय है, अभी समाधि इंद्रिय जागृत है, अभी नहीं है। यही क्या है, धर्मानुपश्यना की शुरुआत इसी से होती है कि जो हमारे अंदर धर्म है उस धर्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। कैसे धर्म कम हो रहा है, कुशल धर्म, कैसे कुशल धर्म बढ़ रहा है, कैसे अकुशल धर्म बढ़ रहा है, कैसे अकुशल धर्म निरोध हो रहा है। ऐसे आपको आपके अंदर में ही जो चल रहा है उसको नाम देते हुए उसको और ज्यादा बढ़ाना है ना। जो सम्यक व्यायाम का तत्व क्या है कि कुशल धर्मों को बढ़ाना है और कुशल धर्मों की स्थिर रखने की भावना करनी है। सती धर्म उत्पन्न हो रहा है स्मृति, तो उसको बढ़ाना है। और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आपको फिर से उसको जागृत करना है, स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। जब आप धीरे धीरे गंभीर साधक हो जाते हो तो समझो आधा घंटा तक आपका स्मृति रहता है, कभी कभी एक घंटे तक, कभी कभी 2 घंटे तक, ऐसा होता है। तो आपको इस सती इंद्रिय को कैसे बढ़ाया जाए, इसको अगर चिंतन मनन करोगे तो वो भी पता चलता जाता है। तो इसीलिए सती की बहुत आवश्यकता है। सती है तो ही आगे के कुशल धर्म आपके अंदर में उत्पन्न होते हैं। सती नहीं है तो कुशल धर्म बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं है। तो ये सती के माध्यम से ही हम हमारे मन को काबू कर सकते हैं, है ना। सती के माध्यम से ही अकुशल को हटाया जा सकता है, सती के माध्यम से ही कुशल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सती संप्रजन्य न रिंजति बोला गया है ना। तो ये सती और प्रज्ञा के माध्यम से ही आपको प्रैक्टिस करनी है और पुरुषार्थ को वहां पे लगाना है। फिर धीरे 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 समाधि घटित होती है, प्रज्ञा घटित होती है, उपेक्षा घटित होती है और शांति घटित होती है। ये सभी चीजें अपने आप आने लगती है। तो कोशिश करना है ना। और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। वंदना में बंदी जी। हाँ बंदी जी, मेरा एक हम्म। क्वेश्चन है कि मैंने यूट्यूब ओम मनी पद में हूँ जो बोलते हो वो क्या है? वो मंत्र है। हाँ वो तो महायान ट्रेडिशन का मंत्र है। तो
वो ओम मणि पद्मे हो उसका मंत्र है, उसका भी मीनिंग है वो, लेकिन वो महायान वाला मंत्र है। वो थेरवादा में हम नहीं यूज करते हैं, है ना। तो थेरवादा में बेसिकली ये आनापाना सती भावना है, मैत्री भावना है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस अलग अलग होती है। तो मंत्र चैंटिंग का जो अभ्यास है, उसकी भावना है, वो अलग प्रकार से की जाती है। उसका मीनिंग जो धारण करना है, वो भी अलग प्रकार से प्रैक्टिस होती है। लेकिन हम थेरवादा ट्रेडिशन में जो भगवान जी ने जैसा बताया है, उस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं। मेन मेन जो सुत्ता होते हैं, सतिपट्ठान सुत्ते हैं, आनापानसति सुत्ता है, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ते है ना, त्रिपिटक में जितने सुत्ते हैं उनके आधार पर हम प्रैक्टिस करते हैं। ये ओम मणि पद्मे हूँ, ये त्रिपिटक में नहीं है। ये महायाना ट्रेडिशन का मंत्र है, और जो बाद में जो आए हुए आचार्य है उन्होंने वो डेवलप किया है। तो ये कमठान है मात्र ध्यान करने के लिए। उसका अलग से विधि है, उसको जानने के लिए आपको महायाना महायाना स्क्रिप्चर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो अलग आ जाता है। फिलहाल तो हम थेरवादा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आनापानसति कर सकते हैं, मैत्री भावना कर सकते हैं। वंदना आदरणीय पूजनीय बंते जी। बंते जी, मेरा एक छोटा प्रश्न था कि जैसे हम मतलब ध्यान करते हैं, तो ध्यान में जैसे आधा घंटा तक होते होते ऐसा लगने लगता है कि ध्यान बहुत बहुत ही एकाग्रता में चले गए, हम बहुत एकाग्र हो गए। तो उस समय क्या होता है कि मतलब ऐसा अपन देखते हैं अपने अंदर, तो काम छंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, और थिनमित नहीं है, उद्धत कौकत नहीं है, विचिकित्सा भी नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि अपने अंदर जो है वितक्क है, विचार है, पीति सुख एकाग्रता है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये प्रथम ध्यान है, या केवल एकाग्रता होती है ये, और हम केवल गलत सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, ये प्रथम ध्यान के अंग मात्र है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। लेकिन क्या होता है कि वो जो आपका वितर्क विचार है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो वितर्क विचार होता है उसको बोला जाता है पाली भाषा में निमित्त भी बोला जाता है, दोनों को मिलके। उस निमित्त को आपको कुशल बनाना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो आप हम जो भावना करते हैं वो अभी उपचार समाधि में ही होता है। और जब निमित्त एकदम परिशुद्ध हो जाता है तो अपर्णा समाधि आ जाती है ना। तो अभी क्या होता है कि अभी आपका ध्यान आधा घंटा ही चलता है, 1 घंटा ही चलता है, उसके बाद भंग होता है। ठीक है। तो ध्यान भंग होता है तो उसमें क्या होता है कि ये 5 निवरण में से एक निवरण उत्पन्न होता ही होता है। तो इसी के कारण हमारा ध्यान भंग होता है। लेकिन अपर्णा समाधि में ऐसा नहीं होता है। अपर्णा समाधि में ये 5 निवरण नहीं आते, हमें खुद जो है ध्यान से हटना पड़ता है ना। ये हमारे हाथ में होता है ध्यान। तो इसीलिए इसको प्रथम ध्यान भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशन में क्या होता है कि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, इसमें भी उपचार होते हैं और इसमें भी अपर्णा होते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन में होता है। तो वही है कि अभी तो उपचार निमित्त है, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसको ही हमें अपर्णा निमित्त तक लेके जाना है, बार बार परिशुद्ध करते जाएंगे। तो एक समय आएगा कि अपर्णा समाधि का प्रथम ध्यान लगेगा, है ना। बंदा में आदरणीय बनते जी। सुखी। अ, अविद्या और तृष्णा है, तो अविद्या जैसे हम किसी प्राणी को देखते हैं या अपने आप में ही कोई, हमने जैसे कोई चीज खा ली तो उसका दर्द हो रहा है, दर्द को फिर हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों दर्द हो रहा है। और या कोई दुख में है तो उसके बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये इसको दुख है तो इसका कारण क्या होगा, तो ऐसे ऐसे करके सोचना है, या ध्यान में ही ऐसे सोचना है, या हर हर समय मतलब हमें जो जो चीजें इस तरह से दिखती हैं तो फिर उसके बारे में हमें सोचना है, ऐसे मतलब अंतर मन में लाना है उस चीजों को। तो हमें केवल अंतर मन में ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। काया के माध्यम से आपको जो जो अनुभव आ रहा है, यो चपम सुतवानम धम्मम कायेन पश्यति। काया के ऊपर, काया के अंदर जो आपको अनुभव आ रहा है, उन अनुभवों के आधार पर आपको जानना है कि जैसे आपको कभी कभी दुखद वेदना होती है तो जानना है कि दुख है तो ये क्यों होती है। अगर उसको खोजेंगे तो आपको दुख समुदय आर्य सत्य पता चलेगा। फिर वो समुदय आर्य सत्य को
अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसको वो अनित्य है ऐसा देख लिया, तो वहां पे दुख निरोध आर्य सत्य आपको सब पता चलेगा। और फिर वो ऐसा अगर मैं करते जाऊंगी तो ये दुख निरोध होता चला जाएगा, ऐसा दुख निरोध प्रतिपद गामिनी आर्य सत्य आपको पता चलता है। तो इसीलिए काया के ऊपर जो अनुभव आ रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, उस अनुभव को नाम देना है, उस अनुभव को चार आर्य सत्य जानने की कोशिश करनी है और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है ना। तो जैसे आप ध्यान में बैठे हो तो ध्यान लगता है, तो क्यों लग रहा है? क्योंकि मन वहां पे एकाग्र हो रहा है, समाधित हो रहा है, स्थिर हो रहा है। तो उसको क्या नाम देना है कि ये समाधि इंद्रिय है ना, इसको समाधि बोलते हैं। तो ये समाधि कब लगती है, फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कब नहीं लगती है उसको नोटिस करना पड़ेगा। फिर ज्यादा लगनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यही सम्यक व्यायाम है ना। तो ऐसा आपको क्या करना है, नाम देना है और उस चीज को बढ़ाना है। अच्छा अच्छा लग रहा है तो उसको प्रीति सुख बोलते हैं। तो उसको क्यों स्मृति सुख उत्पन्न हो रहा है, तो वो जानना है और उस चीज को बार बार करना है, तो प्रीति सुख और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको काया के ऊपर जो जो हो रहा है अच्छा अच्छा, उसको बढ़ाना है। काया में जो दुख है उसका कारण जानना है और उसका निवारण जानना है ना। तो पूरी प्रैक्टिस कहा है कि काया के भीतर, मन के भीतर मुझे राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, तो काया के ऊपर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का क्रोध आ रहा है, वो नहीं देखना है। मेरे अंदर राग क्यों उत्पन्न हो रहा है उस चीज को देखना है। क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहा है ना, ये लालच क्यों उत्पन्न हो रही है। इस चीज को अगर आप खोजोगे तब जाके आपको ये दुख, दुख समुदय, दुख निरोध प्रतिपद गामिनी आर्य सत्य ये समझ में आने लगेगा, है ना। तो पूरा प्रैक्टिस क्या है, अंतर मन में है। बाहरी जगत में तो वो केवल हमारा मन भटकता है। तो गंभीर रूप से मतलब एकांत रूप से जब आप जाओगे, कोई जगत का विचार नहीं, केवल खुद का विचार है, खुद के दुख का विचार है, खुद के दुख के निवारण का विचार है, तब जाके आपको ये धर्म का चिंतन मनन होगा। और फिर तब जाके आपको अनुभव के आधार पर वो धम्म समझ में आने लगेगा, है ना। तो एकदम एकांत हो जाना है और फिर धम्मा की प्रैक्टिस करना है ना। मन के माध्यम से एकांत होना है, ऐसा नहीं कि वो जंगल में चले जाना है। ठीक है, रूम में ही एकांत होके धम्मा की प्रैक्टिस करनी है। नमो बुद्धाय वंदामि बंते जी। नमो बुद्धाय। मेरा प्रश्न ये है कि प्रथम ध्यान होने के बाद में विपश्यना शुरू करनी चाहिए कि प्रथम ध्यान शुरू मतलब उसके अंदर एब्सॉर्प्शन होने के पहले अपान उपचार समाधि और अपान समाधि के बाद में शुरू करनी चाहिए? कब एक्चुअली अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कमठान के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आधार पर आप उसी कमठान में विपස්සना हो सकती है। तो आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान बढ़ाना है ना। ध्यान लग रहा है तो ध्यान को बढ़ाते जाना है। ठीक है, फिर उसी में ही विपස්සना होती है। विपස්සना का अर्थ क्या है, केवल अनित्य, दुख, अनात्म, इतना ही विपස්සना का अर्थ है। उसी आलम्बन को अगर आप अनित्य जानते हो, उसी आलम्बन को अगर आप दुख जानते हो, उसी आलम्बन को अगर आप अनात्मा जानते हो, तो वही विपස්සना है। विपස්සना आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ जाती है, अगर ध्यान प्रैक्टिस है तो, है ना। लेकिन उसके लिए आपको वो कमठान क्या है, वितर्क विचार क्या है, उसको किस ढंग से आपको अनित्य दुख अनात्मा देखना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा आ, परियत्ति बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और थोड़ा सा नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अदरवाइज और एक विपස්සना और, हाँ। और एक फॉलोइंग क्वेश्चन है कि कुछ मतलब और एक सोर्स से सुना है कि अनागामी स्टेज आने के लिए आपको आई मीन ब्रह्मचर्य एज इन लाइक कंप्लीट सेलिबसी करनी पड़ती है, स्पेशली मैरिड पीपल के लिए वो क्वेश्चन है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो हम्म। अगर हम लोग ने कंप्लीट सेलिबसी मेंटेन किया है एंड साथ में हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं, विपश्यना भी कर रहे हैं, so that becomes easier to become anagami up to the anagami stage, or I mean मैंने ऐसे सुना है कि it is necessary नहीं to attain that stage. नहीं, अनागामी के लिए नहीं है। इसीलिए तो अनागामी है तो ले पर्सन रह सकते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि आपको ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है, किया तो अच्छा है लेकिन अनिवार्य नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हैं, अच्छा हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है।
केवल ध्यान मैंडेटरी है, आपका ध्यान का स्टेजेस आना चाहिए, इतना ही वहां पे मैंडेटरी है अनागामी होने के लिए। ब्रह्मचर्य हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाकी की बात है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ध्यान लेवल आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे ब्रह्मचर्य अपने आप फॉलो होने लगता है ना। तो यस इसीलिए हाँ जी कुछ बोल रहे थे। यस यस हम्म। तो ऐसा है, तो जैसे जैसे आपको ध्यान रखते हैं वैसे वैसे अपने आप आपका ब्रह्मचर्य फॉलो होने लगता है। तो वो आपको उस चीज को कम इम्पोर्टेंट देना है, ध्यान को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है। वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, उसको साइड में रखना है, ठीक है। और ध्यान की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, चार आर्य सत्य को ध्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करनी है, तो अनागामी अवस्था आ जाती है। अंदामी आदरणीय भंते जी, बोलो उसको। मेरा प्रश्न यह है कि हम रोज कायानुपस्सना करते हैं और उसमें हम वेदना, सुखद वेदना और सुख अधिक वेदना को भी जानते हैं, पर हम संज्ञा को नहीं जान पाते हैं। तो संज्ञा यानी यही होता है कि हमारे अंदर अभी जो वेदना उत्पन्न हुई है वो पृथ्वी धातु की है या आपो धातु की है या तेजो धातु की है या वायु धातु की है, इन्हीं को जानना यानी संज्ञा होती है क्या? संज्ञा मीन्स एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर वो रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो संज्ञा के माध्यम से ही कर रहे हो, परसेप्शन बोलते हैं उसको, है ना। तो कोई भी चीज जान रहे हो तो वो संज्ञा के माध्यम से ही जाना जाता है, तो जो जान रहे हैं वही संज्ञा है। और अगर उसको एडवांस लेवल पे करना है तो जो जानने वाला है वही संज्ञा है ना। तो थोड़ा है, तो जो वेदना है वो आप उसको देख रहे हो तो देखने वाला एक अलग है, जानकारी लेने जो आलम्बन अलग है, आलम्बन को जानने वाला अलग है। इस प्रकार से जो आलम्बन को जानने वाला है वो संज्ञा है, आलम्बन है वह वेदना है। ऐसा भी उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। फिर वहां पे रूप अलग है, वेदना अलग है, संज्ञा अलग है, संखार मतलब जो हो रहा है अलग है, और विज्ञान मतलब कि जो जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है, ऐसा पंच उपादान खंड की भावना वहां पे होने लगती है। तो संज्ञा मतलब बेसिकली जो जान रहा है, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं उसको, वही संज्ञा है, ठीक है। तो उधर से ही संज्ञा प्रकट हो रही है। निरोध समापत्ति में ऑब्जर्वर और उसकी संज्ञा सेंसेशन कोलैप्स होती है तो वो निरोध समापत्ति आ जाती है। लेकिन वो बाकी की बाद की अवस्था है। शुरुआत में तो परसेप्शन मतलब कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि जो आप जान रहे हैं वो वेदना और संज्ञा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वेदना संज्ञा नहीं है तो कभी भी कोई चीज की जानकारी आपको हो नहीं सकती है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें मतलब सभी चीजें क्या है, अनित्य है ना, और दुख देने वाले स्वभाव की है, और अनात्मा है, मतलब कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। ऐसा हमें इसकी प्रॉपर्टीज खोज के निकालनी है, ठीक है। अनित्य कैसे है, दुख कैसे है, अनात्म कैसे है। तो ये आपको अगर रियलाइज हो जाता है तो विपස්සना हो जाती है उसमें। वंदामी म्हणते जी, अंदर में सुकून। जसे वेगवेगळे सुत्त दिलेले आहेत, जसं रतन सुत्त बुद्धांनी वैशाली म्हणजे अक्काल वगैरे पडला होता तेव्हा दिला होता. तर प्रत्येक सुत्ताचं असं पर्टिक्युलर टाइम असते का, म्हणजे या गोष्टीसाठी हे सुत्त, त्या गोष्टीसाठी हे सुत्त? हाँ म्हणजे असं आहे मोस्ट ऑफ द टाइम, म्हणजे जास्तीत जास्त सूत्र हो हिंदी में बता दो। तो ज्यादा से ज्यादा सूत्र जो है बताया है कि किस लिए बताए हैं, कौन से टाइम में बताए हैं, है ना। तो वो आपको सूत्र के इंट्रोडक्शन में ही होता है। एवं में सुतन एकम समय भगवान वाराणसी विहरति, है ना, या फिर सावथी विहरति, है ना। तो वहां पे गिरिमानंद बंते जी आते हैं, तो आनंद बंते जी आते हैं, बोलते हैं गिरिमानंद बंते जी बीमार हैं। फिर गिरिमानंद बंते जी को भगवान जी 10 संज्ञा का उपदेश देते हैं। फिर आनंद बंते जी वो सुनते हैं, गिरिमानंद बंते जी के पास जाते हैं, उनको वो उपदेश सुनाते हैं, फिर गिरिमानंद बंते जी व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। तो वो पूरा सुत्तम में बताया है ऑलरेडी, जो जो सुत्तम में बताने लायक था वो बताया है ना। और बताने लायक नहीं है तो इसका मतलब वो जनरल है ना, ऐसा ही है। तो इसीलिए सुत्ता के इंट्रोडक्शन में वो चीजें ऑलरेडी मेंशन की हुई है, अगर हम उसका प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सुत्ता है कि जो बताया है कि क्यों भगवान जी ने उसका उपदेश दिया है, किस लिए दिया है, और उसका क्या बेनिफिट हुआ है।
ऐसे भी है। जैसे भुजंग सूत्र भी बीमारी के लिए बताया था, तो उससे क्या हो गया था कि कसब बनते जी, महामुगलन बनते जी, नागसब थेर बनते जी, वो बीमार भुजंग सूत्र सुनने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो बीमारी से दूर हो गए थे, है ना। ये वैशाली में ये अकाल पड़ने के बाद रतन सूत्र का उपदेश दिया था, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों की वजह से भगवान जी ने वो उपदेश दिए हुए थे, तो उनका लाभ हो गया था। तो ऐसे है। तो अगर आपको भी ऐसे पर्टिकुलर लोग जो लाभ होता, जैसे करणी मित्त सूत्र में भी बताया कि एक समय में वो भिक्षु लोग, उनको जंगल में गए थे 500 भिक्षु लोग, उनको डर लग रहा था, तब वो जाके भगवान जी ने करणी मित्त सूत्र का उपदेश दिया था। फिर वो करणी मित्त सूत्र का पठन कर रहे, प्रैक्टिस करते 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 500 के 500 अरहत हो गए थे। और जो जो देवता लोग थे या फिर विनिपाती का लोग थे, उन्होंने वो करणी मित्त सूत्र सुनने के बाद परेशान भिक्षुओं को परेशान करना बंद कर दिया था। तो ये आपको अगर डर लगता है, कोई समस्या है, तो आप करणी मित्त सूत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका डर किसी बाधा हो रही है आपको, तो वो दूर हो जाती है। तो ये मेत्ता मेत्ता सूत्र, मेत्ता निशंस सूत्र में मेत्ता भावना के 11 प्रकार के लाभ बताए हैं, मैत्री भावना के 11 प्रकार के लाभ बताए हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लाभ बताए। खंड परित में बताया था कि एक भिक्षु आता है, एक भिक्षु को सर्पदंश की बाधा होती है, भिक्षु लोग भगवान जी को बताते हैं, भगवान जी बोलते हैं कि इसने मेत्ता भावना नहीं की है। जैसे विरूपिक के ही में मेत्ता मेत्ता गेरापते ही में 4 जो क्या बोलते हैं उसको, सर्पकूल है, उनको उनके प्रति मेत्ता नहीं की है, इसीलिए उनको सर्पदंश हुआ है। तो अगर हम मेत्ता करते हैं तो हमें वो सर्पदंश नहीं होता है ना। वो किसी प्रकार की प्राणी बाधा नहीं होती है, विष बाधा नहीं होती है, और अग्नि बाधा नहीं होती है। तो ये मेत्ता के फायदे भी दूसरे सूत्र में बताए हैं। तो ये आपको उस ढंग से सूत्र को सुनना है, उस ढंग से उसका स्टडी करना है, और उस टाइम में आप उसको पालन भी कर सकते हैं। डर लग रहा है तो आप वो दजग्ग सूत्र में दजग्ग मतलब मैत्री भावना भी कर सकते हैं, करणी मैत्री सूत्र में बताया है। दजग्ग सूत्र में बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति के बारे में बताया है कि डर लग रहा है तो आप ये बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करना है। क्योंकि अगर किसी देवता की स्मृति करते हो तो वो देवता लोग अभी लोभ द्वेष मोह में हैं, अभी वो मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन बुद्ध अभी मुक्त हुए हैं। बुद्ध का धम्म मुक्ति का मार्ग दाता है, और बुद्ध का श्रावक संघ, उसमें विमुक्त पुरुष हमें मिलते हैं। तो इसीलिए इनके गुणों की अगर प्रशंसा करते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दजग्ग सूत्र में बताया गया है। तो ये अलग अलग अवसर पर भगवान जी ने अलग अलग सूत्र के उपदेश हमें दिए हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो या तो आप बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति कर सकते हैं, मेत्ता भावना कर सकते हैं, करणी मित्त सूत्र कर सकते हैं। किसी प्राणी की बाधा हो रही है, ऐसा डर लग रहा है, तो आपको खंड परित्त का वहां पे पठन करना चाहिए, है ना। ये कुछ आपत्ति विपत्ति है या फिर अकाल की स्थिति है, एनवायरमेंट में चेंजेस है, तो रतन सूत्र का पठन कर सकते हैं। तो अलग अलग इसके लिए अलग अलग सूत्र है। बीमारी है तो वहां पे भुजंग सूत्र हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गिरिमानंद सूत्र हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग सूत्र है। तो उसका उसी उसी को बात को लेके एक महापरित्राण पाठ करके एक किताब बनाई गई है। तो उस महापरित्राण पाठ में ऐसे पर्टिकुलर सूत्र है कि जो किस किस हेतु प्रत्यय से हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो जनरली जो मेंशन किए हुए सूत्र हैं उस महापरित्राण बुक में आते हैं। तो उसको ही बोलते हैं परित्राण की चैंटिंग करना, कि वो रक्षा प्रदान करते हैं और उसके माध्यम से एनवायरमेंट में वाइब्रेशंस निकलते हैं, ऐसे ऐसे बोला जाता है। लेकिन बात यह है कि भगवान बुद्ध जी की वाणी अगर कहीं पे विपठन होती है तो देवता लोग सुनने के लिए आते हैं, और देवता लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति धर्म को धारण कर रहा है, शीलवान है, तो वो आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए परित्राण पाठ करना या फिर बुद्ध के गुणों का स्मरण करना या फिर बुद्ध वचनों को बोलना, ये वैसे ही अपने आप में पुण्य कर्म है ना। तो अपने आप में आप पुण्य कर्म कर रहे हो, और पुण्य कर्म अपने आप में आपकी रक्षा कर रहे हैं, कम दाया दो। तो कुछ भी कर लो घुमा फिरा के, आपके पुण्य हो रहे हैं, बुद्ध की वाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो देवता लोग आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये चीजें होगी, अपने आप आपका प्रोटेक्शन होगा, अपने आप आपकी बाधाएं, आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएंगी, क्योंकि बुद्ध वाणी बहुत बहुत अनमोल है ना। ये बुद्ध के समान रत्न इस जगत में नहीं है ना। न क्या है ना वो, यं किंचित् रत्नं लोके विद्यते विविधा पुधु रत्नं बुद्ध समं नत्ति तस्मात् सुत्थि
भवन्तु ते। रत्नं धम्म समुन्नति, रत्नं संग समुन्नति, तस्मा सुत्ति भवन्तु मे। पूरे विश्व में बुद्ध धम्म संघ के अलावा महान रत्न नहीं है। तो इतने महान रत्न आपको मिले हैं, तो उसका आपको गौरव करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और पुण्य अर्जित करना है, सुख का पाना है और लोगों को भी बांटना है। ठीक है, तो सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु।